उत्तराखंड में जनसांख्यिकी में हो रहे बदलावों के चलते राज्य की जनसंख्या संरचना और वितरण में महत्वपूर्ण परिवर्तन देखे जा रहे हैं। लगातार बढ़ते शहरीकरण, प्रवास और ग्रामीण इलाकों से शहरों की ओर पलायन ने आबादी के संतुलन को प्रभावित किया है। इन परिवर्तनों का असर राज्य की विकास योजनाओं और नीतिगत दिशा पर भी स्पष्ट रूप से दिखाई दे रहा है। इसी संदर्भ में उत्तराखंड के मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने मीडिया से बात करते हुए कहा कि राज्य में हुए सभी जनसांख्यिकी परिवर्तनों की विस्तृत जांच शुरू कर दी गई है। मुख्यमंत्री के अनुसार पिछले 10 वर्षों के सभी रिकॉर्ड, प्रमाण पत्र और दस्तावेजों को जांच के दायरे में लिया गया है ताकि यह स्पष्ट किया जा सके कि इस अवधि में क्या बदलाव और प्रक्रियाएं हुई हैं। मैं सबसे पहले तो आज संविधान दिवस और विधि दिवस की सबको बधाई देता हूं, शुभकामनाएं देता हूं। हमारे प्रधानमंत्री जी के नेतृत्व में भारत के संविधान के प्रति और सम्मान का भाव लोगों का हो, इसलिए उनके प्रधानमंत्री बनने के बाद पूरे देश के अंदर इसको एक पर्व के रूप में मनाया जा रहा है। और देश में जो ऐसे कानून जो गैर जरूरी थे, जिन पर कहीं न कहीं अंग्रेजियत दिखाई देती थी या उसका प्रभाव होता था, उन सभी को समाप्त किया गया है। लोगों को त्वरित रूप से न्याय मिले, आसानी से न्याय मिले, उसके लिए न्याय व्यवस्था को और मजबूत करने का काम किया जा रहा है। उत्तराखंड राज्य में भी हमने अनेक कानून यहाँ पर बनाए हैं, चाहे वो समान नागरिक संहिता का कानून हो, नकल का कानून हो, धर्मांतरण रोकने का कानून हो, दंगा रोकने का कानून हो, या अभी शिक्षा में लाया गया संशोधन जिसमें मदरसा बोर्ड समाप्त करना हो, या राज्य की डेमोग्राफी सांस्कृतिक मूल्यों को फिर से स्थापित करना हो, उसकी जो राज्य के अस्तित्व के साथ छेड़छाड़ हो रही थी उस पर पूरी तरह से रोक लगाना हो। हम राज्य के अंदर भी प्रधानमंत्री जी की प्रेरणा से इन सब कामों को आगे बढ़ा रहे हैं। इसके पीछे उद्देश्य है हमारा कि समाज के अंतिम छोर में पहुंचे हुए व्यक्ति तक न्याय पहुंचे, लोगों की जो आशा है वो बनी रहे, उनके अंदर उम्मीद बनी रहे, न्याय के प्रति विश्वास बना रहे। उसके लिए हमारी सरकार पूरी तरह से संकल्पित होकर कार्य कर रही है। देखिए, जितने महत्वपूर्ण कानून और प्रभावी कानून लोगों की सहायता के लिए बनाए गए हैं, वो सब लोगों की जानकारी में होना चाहिए, जिससे कि न्याय मिलने में उनको आसानी होगी और वो अपनी पैरवी करने में भी ठीक प्रकार से ठीक दिशा से कार्य कर पाएंगे।